नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। बघोली के 5 वर्षीय राजवीर लिल्हारे का शव बरामद होने की घटना को आज लगभग 3 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी मौत के कारणों का पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। पीएम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट नहीं होने पर पुलिस ने अब शरीर के अलग अलग हिस्सों को डायटम टेस्ट के लिए सागर भेज दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार डायटम टेस्ट क्या है और इसकी ज़रूरत पुलिस को कब पड़ती है। तो आइए आज की रिपोर्ट में समझते हैं डायटम टेस्ट के मायने। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मौत अगर डूबने से हुई हो तो उस व्यक्ति के शरीर के कुछ हिस्सों में डायटम पाए जाते हैं। इसकी जांच फोरेंसिक टेस्ट में की जाती है। यह दिखने में शैवाल की तरह होते हैं, यानी कि बारिश के दिनों में अक्सर दीवारों और ज़मीन पर दिखाई देने वाले हरे रंग की काई की तरह। अब बात कर लेते हैं डायटम आखिरकार कैसे मिलते हैं। तो डायटम एक रिसर्च के मुताबिक जब किसी व्यक्ति के अंदर डूबते समय उसमें जान होती है तो वह पानी के अंदर सांस लेने की कोशिश करता है। अगर सांस नहीं ले पाता है वह व्यक्ति तो वह बहुत सा पानी पी जाता है। ऐसे में डायटम जो है पेट के कुछ हिस्से में मिलते हैं तो साथ ही फेफड़ों में भी और बोन मज्जा में भी पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरकार डायटम टेस्ट कैसे होता है। तो व्यक्ति की लाश का कुछ हिस्सा खासकर अंदरूनी हिस्सों को पोस्टमार्टम के समय सुरक्षित रख लिया जाता है। इन हिस्सों को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। वहाँ इन हिस्सों को खास तरह के एसिड से गलाकर एक स्पेशल टेक्निक से डायटम निकाला जाता है और शरीर के इन अलग अलग हिस्सों में डायटम की फिर गिनती की जाती है। अपनी प्रवृत्ति में डायटम जो होता है बहुत दिनों तक बिना सड़े गले बचे रहता है। ऐसे में डूबने से जल्दी खराब हुई लाशों में भी अच्छी स्थिति में डायटम जो है पाया जाता है। कुछ रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि जिन केसों में लाश खासकर गल जाती है या बिल्कुल भी खत्म हो चुकी होती है और सिर्फ हड्डियां ही बची होती है, उनमें भी हड्डी के बीच बोन मेरो में डायटम टेस्ट किया जा सकता, डायटम जो है पाया जा सकता है और उसका भी डायटम टेस्ट किया जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि डायटम टेस्ट से रिजल्ट कैसे निकलता है। तो इसकी हम बात करें तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में डायटम की जो मात्रा का आकलन किया जाता है, एक निश्चित संख्या या उससे ज़्यादा मात्रा में डायटम मिले तो यह माना जाता है कि व्यक्ति की मौत डूबने से हुई है। कोई व्यक्ति डूबने से मरा है तो जाहिर है कि शरीर में ज़्यादा मात्रा में डायटम मिलेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति सांस लेने की कोशिश में बहुत सारा जो है पानी पी जाता है। जबकि किसी व्यक्ति की लाश को मौत के बाद यदि पानी में फेंका गया है तो उसके शरीर में तुलनात्मक रूप से कम डायटम मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से जो है डायटम का टेस्ट निकाला जाता है। अब बात करेंगे हम राजवीर मामले में डायटम टेस्ट की क्यों आखिरकार पुलिस को ज़रूरत पड़ी है। दरअसल राजवीर का शव भी संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने एक नाले से बरामद किया था। जिस नाले में वह मृत मिला उसके किनारे ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले कि राजवीर की डूबने से ही मौत हुई हो। इसी के चलते राजवीर के शव का पुलिस ने पहले बारीकी से परीक्षण किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी राजवीर के मौत का कारण जो है स्पष्ट नहीं हो सका, जिसके चलते पुलिस को अब राजवीर के शव के जो कुछ अंग है उसको डायटम टेस्ट के लिए सागर भेजना पड़ा है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि डायटम टेस्ट की रिपोर्ट को आने में करीब 15 दिन का समय लग जाता है। इसी वजह से अब तक पुलिस ने 5 वर्ष के मासूम राजवीर के मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया है। अब देखना यह है कि डायटम टेस्ट में राजवीर की मौत का कारण क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस मामले में कुछ राजनीतिक लोगों ने पीएम रिपोर्ट के बावजूद भी पुलिस के द्वारा मौत के कारणों का खुलासा नहीं होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिससे राजवीर लिल्हारे से जुड़ा यह प्रकरण ज़िले में अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है।